अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, मेरा दिल दहल गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कोई शख्स जिसकी औलाद हो वो अपनी औलाद के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। हम सुनते आए थे कि मगरमच्छ भूख लगने पे अपने बच्चे खा जाता होता है, या कोई फ़लाँ जानवर है जो भूख लगने पे अपने बच्चे खा जाता होता है। कोई अपने बच्चे को खुद अपने हाथ से जान से कैसे मार सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब ये ख़बर मेरे सामने आ चुकी हुई है और मेरा दिल बैठा जा रहा है, यकीन कीजिए, ये ख़बर पढ़ते हुए और आप तक पहुंचाते हुए। इरादा यही है कि जिस तरह के फैक्ट्स हैं वैसे ही आप तक पहुंचा दिया जाए। ये इलाका है गुजरांवाला का बल्कि एक आगे इलाका है किला दीदार सिंह। वहाँ का एक शख्स जिसका नाम है बिलाल, उसका अपनी बीवी से पहले भी झगड़ा चलता रहता था और अब भी झगड़ा हुआ। इस झगड़े के दौरान जो अभी उसकी एक रिसेंट हुआ, उसमें उसका 4 महीने का बेटा वो साथ सो रहा था। कमरे में दोनों मियाँ बीवी मौजूद हैं और झगड़ रहे हैं। बच्चा झगड़े की आवाज़ सुनकर उठ जाता है। 4 महीने का बच्चा जो बोल भी नहीं पाता, बोलना तो दूर की बात है, वो अपनी ज़ोर पर करवट तक नहीं ले सकता होता। 4 महीने का बच्चा, उसकी हड्डियां जैसे ये हमारे कान की पुतली नरम नहीं होती है, देख रहे हैं नरम होती है, ये जो नाक वाली होती है, इतनी नरम उसकी हड्डियां होती हैं नाजरीन। उसका वजन बहुत हल्का होता है। या अल्लाह, मैं कैसे पढ़ूँ ये खबर। इस आदमी ने, इस बिलाल ने, इस कमबख्त, इस बदबख्त, इस बदनसीब बाप ने दोनों टांगों से उस 4 महीने को बच्चे को पकड़ा, ऐसे इस तरह से एक टांगे से पकड़ा और यूं दीवार में ऐसे दीवार में दे मारा, और एक दफ़ा नहीं पता नहीं कितनी दफ़ा मारा। या अल्लाह, वो बच्चा कितना तड़पा होगा, वो कितनी तकलीफ़ में आया होगा बच्चा। उस बच्चे की वहीं पर मौत हो गई। 4 महीने का बच्चा यार। जो लोग साहिब औलाद हैं, जिनके बच्चे हैं, छोटे या जवान हो गए हैं, जिन्होंने पाले हैं बच्चे, उनको पता है 4 महीने के बच्चे को उठाना भी बड़ी केयरफुल तरीके से उठाना पड़ता है। आपको होता है कि कहीं उस पर कुछ ज़ोर ज़्यादा ना लग जाए, उसको नहलाना हो, उसको खिलाना पिलाना हो तो बड़ा ही एहतियात करनी पड़ती है। इतनी नरम नरम उंगलियां, नरम नरम हड्डियां होती हैं उस बच्चे की। इस शख्स ने, इस बदनसीब इंसान ने अपने ही बच्चे को मौत के घाट उतारा, और इतने दर्दनाक तरीके से उतारा। जब उस दीवार पे उसका लहू जम गया होगा, इसका दिल नहीं दहला होगा। और वो माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी जो अपने सामने ये सब कुछ होता देख रही थी। यानी एक माँ ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ये बड़ी जल्दी सब कुछ हो गया। एक झटके में वो बच्चा, जब दीवार से पहला टक्कर लगी, बच्चे का जब सर लगा दीवार से, उसकी मौत वाक़ई हो चुकी हुई थी। इसको गिरफ्तार कर लिया गया, इसको हिरासत में ले लिया गया। कहा यह जा रहा है कि फाइनेंशियल मसले की वजह से जो है ना, मुल्क के मुल्क कह रहा हूँ, हमारे माशरे के अंदर ये एक बहुत बड़ा मसला है और एक बहुत बड़ा तबका है मियाँ बीवी का, जिनमें अक्सर लड़ाई सिर्फ और सिर्फ खर्चे को लेकर के, पैसे को लेकर के, माली हालात को लेकर के होती है। और यही सूरत हाल जो है वो यहाँ पे थी। इस शख्स के ख़िलाफ़ केस रजिस्टर कर लिया गया है, गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस तरह के वाक़यात नए नहीं हैं। जो लोग जानते हैं पाकिस्तानी सोसाइटी को, वो ये भी जानते होंगे कि इस तरह के बेशुमार वाक़यात हो चुके हुए हैं। वो चीज़ें जो अनहोनी हुआ करती थी किसी ज़माने में, अब वो पॉसिबल होने लग गई हैं। कोई शख्स अपनी माँ को मार रहा होता है, कोई शख्स अपनी बेटे को का गला घूंट रहा होता है। ऐसा भी तो हुआ, आपको याद है, मैंने पिछले महीनों में मैंने वीडियोस बनाई थी, आपने देखी भी थी, कि एक बाप अपनी बेटी के साथ जना करता था, जना बिल जब्र करता था, ज़बरदस्ती करता था। भाई अपनी बहन के साथ करता था, जना बिल जब्र करता था। वो डर के मारे बोलती नहीं थी, किसी को बताती नहीं थी। ये तमाम चीज़ें हमारे मुल्क में हुई हैं और अब ये हुआ है इस मुल्क में। अल्लाह ताला सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि हम उसके हबीब की उम्मत हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमारा कोई एक काम ऐसा बाकी रह गया है, गलत काम, जो हमने ना किया हो। अल्लाह ताला आपको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। ये ख़बर आप तक पहुंचाना मकसूद थी। आखिर में अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक इस तरह के तमाम अपडेट्स पहुंचती रहें। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।